एम्स दिल्ली में नीट की कट ऑफ कितनी जाती है? आपके सामने ये 2025 का कट ऑफ डेटा है, जिसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ दिया गया है। एससी और एसटी का भी। ओपन कैटेगरी की कट ऑफ कितनी थी? 48, ओबीसी की 206, ईडब्ल्यूएस की 254। पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखें कट ऑफ का, तो ये रिकॉर्ड है तुम्हारा 2023 का, 2024 का, 2025 का। तुम यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड देख सकते हो, ये तुम्हारे पिछले साल का रिकॉर्ड है। एम्स दिल्ली की फीस कितनी होती है? तो यार, एम्स दिल्ली एक ऐसा मात्र कॉलेज है इंडिया में जिसकी फीस सबसे ज्यादा कम है और सबसे बेस्ट कॉलेज है। इंडिया का टॉप 1, इसका जो रैंक 1 है, पहले रैंक पर आता है। लेकिन इसकी फीस कितनी है? लगभग 5,356 की 1 साल की फीस है। एम्स दिल्ली पुराना कॉलेज है, 1956 में ये बना हुआ था, ऑटोनोमस है। कुल फीस और कोटा की अगर बात करें तो एम्स दिल्ली में कुल 132 सीट है, जिसमें से 25 सीट इंडियन नेशनल्स के लिए और 7 है यहाँ पर फॉरेन्स के लिए, और कुल है 132 सीट। कैटेगरी वाइज अगर देखोगे तो रिजर्वेशन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है रिजर्वेशन का, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट यहाँ पर भी होता है, लागू होता है वहां पर। कोटा की बात करें तो एम्स दिल्ली में जरूर स्थित है, लेकिन इसमें कोई कोटा नहीं है। ये ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से ही नीट स्कोर पर यहाँ पर एडमिशन मिलता है, कोई स्टेट कोटा यहाँ पर नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? देखो, नीट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी बहुत ही बेसिक मिनिमम होती है, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी बदलती है कॉलेज टू कॉलेज। जैसे एम्स दिल्ली की बात कर रहे हैं, नीट का एग्जाम देने के लिए 50% स्कोर चाहिए जनरल कैटेगरी को, ओबीसी एससी एसटी को 40% के लिए लगभग मार्क्स चाहिए होता क्लास 12th में। लेकिन जब एम्स दिल्ली में एडमिशन की बारी आती है तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी का मार्क्स 60% कम से कम होना चाहिए 12th क्लास में। एससी एसटी का 50%, पीडब्ल्यूडी अगर किसी का है तो वो 45% पे भी एडमिशन मिलता है। एम्स दिल्ली में एडमिशन लेने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है? क्लास 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से इंग्लिश के साथ। नीट यूजी का एग्जाम देना है। नीट का एग्जाम में हाईएस्ट यानी टॉप स्कोर हासिल करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बढ़िया कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है। इस पे टॉप रैंक लाएंगे तभी एडमिशन मिल पाएगा। नीट में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, काउंसलिंग होगी, फिर होगा सीट का अलॉटमेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप अपने फीस को जमा करके कॉलेज में अपनी सीट पक्की करवा सकते हैं। आप आराम से फिर पढ़ाई की कंटिन्यू हो जाएगी। ये बेसिक सा प्रोसेस सब कुछ देखो नीट एग्जाम निकालने तक है। आपको किसी तरीके से नीट का एग्जाम निकालना है। हॉस्टल कितनी है? कुल टोटल 11 हॉस्टल हैं। बॉयज के लिए 7 हैं, गर्ल्स के लिए 4 हैं। एमबीबीएस की पूरे कोर्स कितनी होती है? भाई देखो, एमबीबीएस का कोर्स का जो टाइम होता है ना, कुल 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें से 4.5 साल में पढ़ना पड़ेगा और 1 साल का तुम्हारा इंटर्नशिप होता है। तुम्हारी डिग्री पूरी हो जाएगी। इसके बाद तुम अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे। अब बात आती है कि क्या एम्स दिल्ली टफ है? तो बिल्कुल एम्स दिल्ली में एडमिशन पाना आसान काम नहीं है। टॉपर्स का कॉलेज है ये। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर के 50 के बेस में जिनका रैंक होता है, अधिक चांसेस है कि उनको एडमिशन मिल पाता है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा कि नीट में अच्छा रिजल्ट लेकर के आओ, नीट में टॉप रैंक में आओ। अगर आप नीट की तैयारी अभी कर रहे हो और ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेज से संबंधित वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे।